अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसा मुगल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं आपको लेकर आई हूं सिंध के तारीख़ी शहर उमरकोट में। उमरकोट वो जगह है जहां तारीख़, सकाफ़त और मज़हब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस शहर की पहचान सिर्फ़ किला या पुरानी गलियां नहीं, बल्कि यहाँ के मजहबी मकामात भी हैं। आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो है शिव मंदिर, एक ऐसी इबादतगाह जिसकी अहमियत ना सिर्फ हिंदू बरादरी के लिए है बल्कि सिंध के मजमूई सकाफ़त में भी नुमाया किरदार रखती है। दोस्तों, यह शिव मंदिर का मरकज़ी दरवाज़ा देखने में सादा सा लगता है, मगर उसके अंदर एक पूरी तारीख़ और कहानियाँ छुपी हुई हैं। मकामी लोग कहते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 800 साल पुराना है और सिंध के सबसे बड़े शिव मंदिरों में शुमार होता है। तारीखी तौर पर यह मंदिर सिंध के हिंदुओं के लिए एक अहम मरकज़ रहा है। ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ हज़ारों अकीदतमंद जमा होते हैं। उस दिन मंदिर रोशनियों से जगमगा उठता है, घंटियाँ बजती हैं और भजन की आवाज़ें पूरे माहौल को खुशगवार बना देती हैं। मकामी मुसलमान भी इस मौके पर आकर मेलों की रौनक में शामिल होते हैं और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि सिंध की सरजमीन हमेशा मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त की पहचान रही है। महाशिवरात्रि का मेला यहाँ सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। उस दिन ना सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी अकीदतमंद यहाँ आते हैं। मंदिर के सहन में लंगर तकसीम किया जाता है, बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं, ख़वातीन रंग बिरंगे कपड़ों में यहाँ आती हैं और फ़िज़ा में ख़ास सी खुशबू और रंग बिखर जाते हैं। ये मनाज़र देखकर लगता है जैसे सिंध की असल रूह यहाँ ज़िंदा है। रंग, मौसीकी और मोहब्बत। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यहाँ आकर हमें सुकून मिलता है और हम खुशी महसूस करते हैं कि मुख्तलिफ बरादरियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है। दोस्तों, शिव मंदिर का सफ़र मेरे लिए एक यादगार तजुर्बा रहा। यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ की तारीख़ और लोगों की मोहब्बत दिल को छू लेने वाली है। ये जगह हमें ये सिखाती है कि असल ताकत रवादारी और एक दूसरे के साथ जीने में है। अगर आप कभी सिंध आएँ तो इस मंदिर की ज़ियारत ज़रूर करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प सफ़रनामे देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।